सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो 2009 के पहले भी शिक्षक नियुक्त थे उनको फिर टीईटी की परीक्षा देना होगा। अगर कोई वकील वकालत पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए फिर से आप एलएलबी की परीक्षा पास करिए, तो ये निश्चित रूप से अन्याय है। उसी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए इस सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का अभाव है। इन दिनों सरकारी स्कूलों के अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर इस असमंजस में हैं कि उनकी नौकरी रहेगी या फिर चली जाएगी। दरअसल पिछले साल 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को अपनी नौकरी में बने रहने या फिर प्रमोशन पाने के लिए टेट पास करना जरूरी होगा। कोर्ट का ये फैसला देश भर के कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को प्रभावित कर रहा है। आप देखिए, एक तो सरकारी नौकरी इतनी मेहनत से मिलती है, उस पर भी अगर इस तरह के प्रावधान आ जाएं तो दुविधा होना लाजमी है। खैर, ये तो बात रही सर्वोच्च अदालत की, जो उसने फैक्ट्स के आधार पर अपना फैसला सुनाया। लेकिन अब केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस मामले की पैरवी के लिए अदालत में ठोस कदम उठाए ताकि देश भर के शिक्षकों को राहत मिल सके। लेकिन लगता है कि मोदी सरकार अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी लोकसभा में बताया कि सेवारत शिक्षकों को तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा जब तक कि वो टीईटी पास नहीं कर लेते। अब मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि जिस समय इन टीचर्स को सरकारी नौकरी प्रदान की गई उस समय उन्होंने सभी मापदंड पूरे कर लिए, फिर नौकरी में कई साल सेवा देने के बाद भी दोबारा परीक्षा देने का क्या मतलब है। मौजूदा समय में भारत में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्कूल एक शिक्षक वाले मिले, जिसमें 33 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसे शिक्षकों की कमी के तौर पर देखा जा सकता है। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 और माध्यमिक स्कूलों में 35:1 निर्धारित किया गया है। लेकिन क्या ऐसे मानक वर्तमान समय में लागू हो पा रहे हैं? जाहिर है, फाइलों में योजनाएं बनाने से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा, बल्कि उनको ठीक प्रकार से अमल में लाने से ही कुछ हो पाएगा।